यहाँ पे की सोल को कौन कौन जानता है, की सोल के बारे में? ओ, खुद के लिए तालियां बजाइए। और की सोल में काम कौन कौन करते हैं यहाँ पे? की सोल का क्या मतलब है आप लोग के लिए? ना, ये नहीं काम करता मेरा, आप लोग को पता होगा। आवाज नहीं आ रहा है। की सोल माने आत्मा की चाबी। की सोल मतलब हम लोग की आत्मा की चाबी, मतलब अंदरूनी खुशी। जब तक खुशी अंदरूनी नहीं होती तब तक मजा नहीं आता, चाहे ऊपर ऊपर से जितना भी सब कुछ अच्छा अच्छा लगे। तो यहाँ पे की सोल में सबसे अंदरूनी खुशी के लिए सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? ऐसे चुप क्यों हो गए आप लोग? मैं सही में डरावनी लग रही हूँ क्या मैम? नहीं ना? लाइक फिर हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइजीन का क्या मतलब होता है? साफ सफाई, स्वच्छता। लेकिन क्या आप सब स्वच्छता मेंटेन करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कितने लोग यहाँ पे इंटीमेट वॉश यूज करते हैं डेली, दिन में 2 बार? अभी भी संख्या कम है। पक्का दिन में 2 बार? लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए पूछा था वैसे मैंने तो। और साबुन कौन कौन इस्तेमाल करता है यहाँ पे? ओ, वैसे इंटीमेट एरिया की बात हुई थी शरीर में, कि इंटीमेट एरिया पे साबुन कौन इस्तेमाल करता है? कोई करता है? यही फर्क लेकर आना है आपको नए भारत के निर्माण में, कि हर कोई इंटीमेट वॉश, हाइजीन प्रोडक्ट्स, लॉन्जरे प्रोडक्ट्स यूज करे और एक प्रॉपर फिटिंग के साथ लॉन्जरे यूज करे, एक प्रॉपर हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज करे जो आप लोग के लिए बने हैं। उसी के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर आप किसी चीज पे काम करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस सर मेन क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज इज पावर। हनुमान जी का गदा है वो आप लोग के लिए, उसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं आप लोग के सामने आज यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ तो नॉलेज ही तो है। तो अगर आप लोग के पास नॉलेज नहीं तो क्या आप काम कर पाएंगे? काम कर पाएंगे नॉलेज के बिना? सो रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लगा, मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही वैसे। ना 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 नो, मैं आगे ही नहीं बढ़ रही, मैं बताऊंगी नहीं कि कितना इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है अभी, जब तक मुझे आवाज नहीं आएगा। नॉलेज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ऐसे ही जोश चाहिए आरसीएम में, ऐसे ही जोश चाहिए हमारे की सोल में। जब हम की सोल की बात करते हैं, यहाँ पे 4 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका हाइजीन, दूसरा क्या है? लॉन्ड्री, तीसरा कलर कॉस्मेटिक, चौथा व्योमनी। करेक्ट। सबके फेवरेट प्रोडक्ट कौन से हैं? मोरिंगा का फेशियल किट कौन सबसे ज्यादा यूज करता है? मैं भी आती हूँ भीड़ में, ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं सेशन दे रही हूँ, बट बस इतने ही लोग मोरिंगा का फेशियल किट सिर्फ इतने ही लोग इस्तेमाल करते हैं? मतलब बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उसमें क्या जादू है, वो एक्चुअल में क्या कर सकता है। सबने गोल्ड फेशियल करवाया होगा, लेकिन गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, पर्ल फेशियल, 1500 देके। लेकिन हमारे भारत में ना एक बहुत अजीबोगरीब चीज है कि कोई भी चीज सस्ती हो या उसकी जरा सी भी नॉलेज ना हो तो वो चीज बेकार होती है। बहुत लोगों को लगता है ऐसा। महिलाओं का हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट ये आप लोग को पता है? आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पे कपड़ा इस्तेमाल होता है। जो जो यहाँ पे कीसोल में काम करते हैं उनको ये बात पता होगा कि वो हर 4 घंटे में सेम कपड़ा धो के वो गीला कपड़ा दोबारा पहनती है, और उससे कितनी बीमारियां फैल सकती है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। किस किस ने यहाँ पे हाइजीन कैंप्स लगाए हैं? आप लोग को पता होगा है ना कि आज भी कितनी महिलाएं कपड़ा यूज करती हैं, कितनी महिलाएं
वहां पे इंटीमेट एरिया पे रिन साबुन यूज करती हैं। रिन साबुन कपड़े धोने वाला। अभी हाल ही में मैंने सेशन दिया था, वहां पे कई महिलाएं विम बार भी यूज करती हैं, बर्तन धोने वाला। मैं देख के हैरान हूं कि हमारे इंडिया में अगर हम किसी को फ्री नॉलेज भी दे रहे हैं तो लोग लेने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं फ्री का ज्ञान है, क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग चलते फिरते आ जाते हैं। आप लोगों ने कितने ब्रांड्स देखे होंगे। प्रियंका मैम चाहती तो आज ब्यूटी ब्रांड खोल के बहुत बड़ा कर सकती थी, लेकिन क्या किसी भी मार्केट ब्रांड ने आप लोग को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दिया? हर हफ्ते ट्रेनिंग, सेम टाइमिंग पे, सेम लिंक पे। कितने लोग साथ में जुड़ते हैं? ट्रेनिंग अटेंड करी होगी आप लोगों ने, आरसीएम में, की सोल में, है ना? कितने लोगों ने करी है? तो क्या लगता है आप लोग को, नॉलेज आप लोग का सबसे बड़ा पावर है ना? लेकिन उसके लिए आप लोग को पहले नॉलेज लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। जो स्टेज पे खड़े हैं, जो आप लोग के साथ एक्चुअल में एजुकेशन दे रहे हैं, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मेरा है, लेकिन सेकंड स्टेप तो आप ही का होगा, तभी तो जाके काम पड़ पाएगा आगे। यस तो बोल देते हैं, लेकिन टाइम आने पर कोई करता नहीं है। यहाँ पे सब आलस में पड़ जाते हैं, अरे कल करे सो आजकल वाली कहानी सुनी है। यहाँ पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। गलत बोल रही हूँ क्या? मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है। अभी सब बोल रहे हैं हाँ नॉलेज इज पावर, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं बोलूंगी कि हाँ अब करना है आपको एग्जैक्टली काम, तब सब ढीले पड़ जाएंगे। मेरे को काफी टाइम हो गया हाइजीन में काम करते हुए। मैंने एक चीज सीखी है, हमारी घर की महिलाएं अपना घर संभालते संभालते खुद को खो देती है उनमें। वो खुद को ही भूल जाती है कि वो भी एक्चुअली एक इंसान है। खुद की देखभाल करना, खुद को तैयार करना, खुद के लिए कुछ पसंदीदा खाना बनाने में एक बार सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या घर में किसी और को पसंद आएगा, ये है कि नहीं है? उन महिलाओं के लिए आज कीसोल है। कीसोल उन महिलाओं के लिए वो एक स्टेयर है, एक स्टेप है, जहां पे कदम मैं आपका साथ दूंगी चढ़ने के लिए। लेकिन एक बार आपने नॉलेज ग्रैब कर ली तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। वहां पे जो जो आप चाहे वो अचीव कर सकती है। मैंने लेडीज को जेन्युइनली देखा है जो घर में सालों से हाउसवाइफ हैं, जो खुद के लिए कितना टाइम भी चाहे निकाल नहीं पाती है। जब से उन्होंने कीसोल में जुड़े हैं, वो अपने लिए वक्त निकाल पा रही है। मैनेज हर चीज हो जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना होता है। बस हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। 24 ही घंटे हैं, ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। चाहे दिन के 1 घंटे निकालें खुद के लिए या 4 घंटे। कई औरतें हैं यहाँ पे जो जेन्युइनली कीसोल में काम करते हैं, कई हैं जो करना चाहती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। और उनको के समझाना भी जाए तो हाँ ठीक है ओके मैं कर लूंगी, और अगले दिन गायब। क्यों? वापस वही बैक टू बेसिक्स, घर बार संभालना। ठीक है, एक औरत के लिए घर बार संभालना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन क्या उसमें खुद को खो देना अच्छी चीज है क्या? क्या लगता है आप लोग को जेंट्स की अगर घर दोनों मिलके संभाले तो क्या ये गलत है क्या? सही है। लगता है पीछे वाले सो रहे हैं अभी, है ना सर? यहाँ पे पीछे वाले सो रहे हैं। अरविंद जी भी अभी बोल रहे थे ना कि पीछे वाले से आवाज नहीं आ रही है, तो सही कह रहे थे आप कि पीछे से आवाज नहीं आ रही है। बट दी होल पॉइंट इज, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई आपका हाथ नहीं थामेगा। ये होती है आवाज, यही जोश मुझे यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी उनके अंदर चाहिए। मैं आज आप यहाँ पे सबको सपोर्ट करने आई हूँ, लेकिन क्या आप लोग उसके बाद मेहनत करेंगे? पक्का? आर यू श्योर? क्या जेंट्स घर को भी सपोर्ट करने में महिलाओं की मदद करेंगे?
यही है एक नए भारत का निर्माण, जहां पे दोनों मियां बीवी मिलके घर चला रहे हो। वो होता है जहां पे एक्चुअली में हाइजीन को मायने दिया जाए। आज भी सैनिटरी पैड्स को पेपरों में छुपा के दिया जाता है। मैंने अभी हाल ही में मतलब देखा है, मेडिकल स्टोर पे मैं मेडिसिन लेने गई थी, वहां पे लोग जेन्युइनली आज भी पेपर में रैप करके देते हैं सैनिटरी नैपकिन को। क्यों? शर्म आती है। किसी को ये नहीं पता कि महामारी की वजह से ही एक की जगह 4 बैठे हैं। अगर महामारी ना हो तो एक औरत मां नहीं बन सकती है। तो महामारी का होना एक वरदान है, लेकिन हमारे भारत में आज भी इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं खुद आज यहाँ आप लोग के बीच में खड़ी हूँ एंड मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोल सकती हूँ कि मेरा सेकंड डे है, मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तब भी आप लोग के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हर महिलाएं जब पीरियड्स हो वो सिर्फ पीरियड्स के चक्कर में घर में कोने में नहीं बैठनी चाहिए या घर वालों से अलग नहीं कर देनी चाहिए, उसको भी बाहर बढ़ने का मौका देना चाहिए। और ऐसा मौका कि मैं चाहती हूँ मेरी जगह पे आप लोग आके खड़े हैं और 5,000 लोगों के बीच में सेशन में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक औरत के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो एक औरत का हेल्दी होना, इंडिपेंडेंट होना उतना ही जरूरी है जितना पुरुष के लिए घर के लिए कमाना है, कि नहीं है? अभी हम देखेंगे एक शक्ति की वीडियो। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? बाप रे, अब आया है जोश, अब दिख रहा है मुझे जोश। क्या सही में आप लोग अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो उड़ान का प्रोग्राम के बारे में आप लोग को पता है? उड़ान के प्रोग्राम में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है की के प्रोडक्ट से रिलेटेड हर चीज सिखाई जाती है कि अगर ट्रेनिंग करने के बाद भी आप लोग उससे कैसे जुड़े रहेंगे। आप लोग को अगर हमारी सहायता की जरूरत हो, नॉलेज की जरूरत हो, तो हम लोग आपकी सहायता भी करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उड़ान में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये पता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे? ये QR कोड है ना, स्कैन करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। वरना फिर से पुरानी सरला से कोई मिल नहीं पाएगा, फिर घर जाके सब उस सरला को भूल जाएंगे, है कि नहीं है? बनना है शक्ति जैसा, करनी है दूसरों की मदद खुद के साथ साथ। हाँ, ना ना ना, ये थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया आज मेरे सेशन में। उड़ान के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा एंड फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद की कहानी आगे की। लेकिन पहले एक कदम बढ़ाइए अपना, ऐसे जंप छलांग नहीं लगानी है, फिर चोट लगने के ज्यादा चांसेस है। उड़ान के लिए स्कैन करिए एंड थैंक यू वेरी मच।